डेथ को जिस नज़र से हम देखते हैं वो हमें एक अंतिम पड़ाव की तरह दिखता है, फाइनल डेस्टिनेशन। सबके लिए नहीं हो शायद, पर ज़्यादातर लोगों के लिए तो है। हम इसे साइंटिफिकली देखें, जहां अगर आपको जलाया जाता है तो आप हीट बन के उसी कॉस्मोस में बाहर बिखर जाते हो जिस कॉस्मोस से आप बने हो, स्टारडस्ट। अगर आपको ज़मीन में दफनाया जाता है तो वहाँ आप कीड़े मकोड़ों के दावत बनते हो। जिस तरह से आपने प्रकृति पर निर्भर रखकर खुद को ज़िंदा रखा, उसी तरह से आप भी इसी प्रकृति में किसी के ज़िंदगी का कारण बनते हो। स्पिरिचुअली हम मौत को दूसरे डायमेंशन की तरह देखते हैं। यू आर नॉट योर बॉडी, नॉट योर माइंड, यू आर मोर देन दैट। लेकिन फ्रैंकली ये लॉजिक और रीजनिंग से चाहे डेथ को हम कितना भी रैशनलाइज कर ले, कितना भी स्पिरिचुअलाइज कर ले, लेकिन हमें आश्वासन नहीं मिलता है। हम चाहे खुद के मौत को इग्नोर भी कर लें, लेकिन दूसरों के मौत से हमें फ़र्क पड़ता है, स्पेशली अपनों के मौत से। डेथ इज़ ए लॉस विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड। एक बार कोई खोता है तो फिर कभी कहीं दिखता नहीं है, लेकिन हम एक बार में नहीं, हम धीरे धीरे खुद को खोते हैं। इट्स ए लेयर्ड डिसअपियरेंस। मैक्सिकन कल्चर में डेथ कोई एक सिंगल इवेंट नहीं है। अगर हम डेथ को फिजिकल रेल्म से आगे बढ़कर देखें तो हम एक बार नहीं 3 बार मरते हैं। यस, 3 टाइम्स। पहला, जब हमें अपने मोर्टैलिटी के बारे में पता चलता है कि मैं भी मरूंगा। बचपन में सब चीज़ें इन्फिनिट लगती हैं, सब चीज़ सीखने समझने को होता है, सब चीज़ आप पहली बार देख रहे होते हो। द वर्जिनल नोटिस ऑफ दिस वर्ल्ड इज सो डिलाइटफुल दैट वी लिव इन ए गार्डन ऑफ ईडन। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एक टाइम ऐसा आता है जहाँ हमें पहली बार ये एहसास होता है कि हम हमेशा के लिए इस धरती पे नहीं हैं, और ना ही वो लोग हैं जो हमारे लिए बचपन में सब कुछ होते हैं। ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद ना तो हमारा बचपन फिर से खिलखिलाता है और ना उसकी मासूमियत बचती है। बचपन में ज़िंदगी एक खेल होता है, न जीतने की ख्वाहिश और न हारने का डर। वी प्ले द गेम बिकॉज इट इज़ मेंट टू बी प्लेड। और जब हमें ये पता चलता है कि ये खेल कभी ना कभी ख़त्म होगा, तो हमारा खेलने का तरीका ही बदल जाता है। हमें जीतने की चाह आ जाती है। हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देते हैं। क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या नहीं। हमारे दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। हमारी क्यूरियोसिटी, जॉय, बिना वजह खुश रहना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगती हैं और हम हमेशा के लिए बदल भी जाते हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट डेथ। सेकेंड डेथ होता है जब हम एक्चुअली में मरते हैं, जब हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। When our biological organs fail and we stop breathing। यही मायने हमें डेथ का डिक्शनरी में मिलता है। और ये किसी के साथ कभी भी हो सकता है, हमें पता भी नहीं होता। कभी एक्सीडेंट में कोई मरता है, तो कभी कोई नेचुरल डिज़ास्टर में, कभी कभी हम आपस के लड़ाई में मरते हैं, और नहीं तो बूढ़े होके तो मरना ही है। यू कैन डिले इट बट यू कैन नेवर अवॉइड इट। और ये चीज़ हमें हमेशा से खटकता आया है, कभी हमारी इससे सुलह नहीं हुई है। ये हमें अनफेयर लगता है, क्योंकि हम सिर्फ ज़िंदा ही नहीं होते हैं, हमारे पास जीने की अच्छी वजह भी होती है। वी आर नॉट जस्ट अलाइव, वी हैव फाउंड आवरसेल्व्स, वी मेक मीनिंग आउट ऑफ दिस लाइफ। जीते जीते हमें मकसद मिल जाता है, हम चीज़ों से खुद को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, हमें अपने होने का एहसास हो जाता है। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन बिकमिंग। और अचानक से फुल स्टॉप लग जाना इस जर्नी में, ये वाकई एक ट्रेजेडी है। और यहीं हमारा सेकेंड डेथ होता है, जिसके बाद आपका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन ये अंत नहीं है। भले ही हम इस दुनिया में ना हो, किसी के साथ ना बैठे हो, किसी की खुशी या उसके मातम में शामिल ना हो, लेकिन हम उनके यादों में होते हैं, उनके बातचीत में ज़िंदा रहते हैं। और तीसरा डेथ तब होता है जब आप लोगों के यादों से भी ख़त्म हो जाते हो। अगर आप बुद्धा या डाविंची नहीं हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब कोई कभी ना कभी आपका नाम आखिरी बार ले रहा होगा इस धरती पे। एंड दैट इज़ द थर्ड डेथ, मैक्सिकन कल्चर में जिसे हम फाइनल डेथ कहते हैं। अनलेस यू आर ए लेजेंड, एक पॉइंट आएगा जब लोग आपको भूल चुके होंगे, आपके अपने भी। ये सोच के बड़ा अजीब लगता है, लेकिन किसी के पेरेंट्स, उसके भाई बहन, बच्चे और उसके पार्टनर के बाद जनरली लोग उसे भूलने ही लगते हैं। 2-3 जनरेशन बाद आपको ऐसे भुला दिया जाता है कि जैसे कि आप कभी थे ही नहीं। इसीलिए फेम इतना अट्रैक्टिव लगता है लोगों को, क्योंकि यह हमें इमोर्टैलिटी पे एक चांस देता है। मरने के बाद भी हम लोगों के यादों में ज़िंदा रहेंगे, दुनिया मेरे लिए केयर करेगी, आई विल मैटर। और ये लेगेसी या निशानी ना छोड़ पाने का डर बहुत लोगों को सताता भी है। भुला दिया जाना हमें मृत्यु से भी ज़्यादा भयावह लगता है। एंड इट्स अंडरस्टूड, वी डू एनीथिंग वी कैन टू डिनाई आवर ओन डिके। हमें बस यहीं रहना है, चाहे फिजिकली हो या सिम्बॉलिकली। वी वांट टू एग्जिस्ट फॉरएवर। लेकिन हमारी ये चाह वास्तव से परे है,
क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लो, पत्थरों पे अपने नाम खरोच लो, इमारतें खड़ी कर लो, दुनिया जीत लो, लेकिन एक दिन आप भी खो जाओगे। यू विल बी फॉरगॉटन ऑन ए लॉन्ग इनफ टाइम लाइन। एवरी वन इज़ फॉरगॉटन, चाहे 100 साल लगे या 10,000 साल, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। और इसे समझने में कहीं ना कहीं राहत है। ये हमारे अहंकार को भंग करता है, हमारे बेतुकी जिद को शांत करता है, हमें अपने अस्तित्व के तुच्छता को देखकर उस पर हंसने की हिम्मत देती है। और ये भी एक आज़ादी है।